आप लोग देख रहे हैं रूम नंबर 303 का पार्ट 7। मैं वहाँ चीखती रही, चिल्लाती रही, दर्द से तड़पती रही, पर उसने एक बार भी मेरी मदद नहीं की। आदिति बोली, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी बहुत पहले से, पर आज बदला ले पाई हूँ। तो वो लड़की कहती है, क्या कह रही हो तुम? तो आदिति बोली, हाँ, तुम सही सुनी तुमने। और पता है किस चीज़ का बदला मैंने लिया है? ज़िंदगी ख़राब करने का बदला। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। तुम्हें पता है, स्कूल में सब मुझे टॉपर और चैम्पियन कह करते थे। सारे बच्चे मेरे इधर उधर घूमते रहते थे, पर जब से तुम आई हो, मुझे टॉपर या चैम्पियन कहना तो दूर, मुझसे सब बात ही नहीं करते थे, क्योंकि सब तुम्हें टॉपर और चैम्पियन समझने लगे थे। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, मुझे ताने मारने लगे थे। और मैं अपनी छोटी बहन को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उसने मेरे को बहुत अच्छा आइडिया दिया कि क्यों ना रहेगा मधुर और ना बजेगी बांसुरी। फिर मैंने एक प्लान बनाया तुम्हें मारने के लिए। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें सीधे छत से ही गिरा के मार दूंगी, पर मेरी बहन यानी मीरा ने मुझसे कहा कि जैसे तुमने मुझे तड़पाया था, मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से मारूं, कहकर वो वहाँ से चली गई। इसी तरह से मेरी मौत हो गई, पर मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। इसीलिए मैंने अपनी पहली कातिल को उसके गुनाह की सज़ा दी। पर सबसे बड़ी गुनहगार तो मीरा थी, और मैं उससे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहती। मैं चाहती थी कि वो खुद मेरे पास आए मरने के लिए, उसी जगह जहाँ मेरी मौत हुई थी। फिर मेरी यही कोशिश थी कि उसे कुछ भी करके इसी हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाना है, जिसमें मैं कामयाब रही। मैंने दोनों को मारने से पहले एक मौका दिया अपना गुनाह कबूल करने के लिए, पर उन्होंने वो मौका भी खो दिया। इसीलिए मैंने उन्हें उसकी कर्मों की सज़ा दे दी। अब मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। मेरे जाने का समय हो गया है। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गई और फिर किसी को दिखाई नहीं दी। दी एंड। थैंक यू। हमारी कहानी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।